Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss toughest DI set जो कि दिसंबर 23 में पूछा गया था. ये लगा लीजिए, अगर हम कैलकुलेशन बेस देखते हैं, टाइम कंज्यूमिंग देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग हम मान सकते हैं. तो अगर हम पेपर के अकॉर्डिंग देखें, जैसे 2 से 3 शिफ्ट में ऐसा जो डीआई है वो पूछा गया है. लाइक आपसे 14 दिसंबर को भी ऐसे एक डीआई पूछा गया था. मतलब 2 से 3 ऐसे शिफ्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, हम बोल सकते टाइम कंज्यूमिंग डीआई था. बहुत हेवीली टफ नहीं बोल सकते, बट टाइम कंज्यूमिंग था डेफिनेटली. फर्स्ट लुक में आपसे आंसर वहां पर नहीं निकलने वाला, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो ये डीआई भी आपका इसी कुछ पैटर्न के ऊपर है, जो कि अभी रिसेंट के अंदर आपसे पूछा गया था एग्जाम के अंदर. सो प्लीज आप इसको ध्यान से देखिएगा और अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को आप लोगों ने अपने जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उसके अंदर आप लोग ऐड ऑन भी कर लेना. 13 दिसंबर का ये डीआई है, प्लीज ये भी आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि अभी आप लोगों का जो पैटर्न है उसमें काफी हद तक चेंजेस आए हैं. दैट्स वाई आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि पैटर्न आपको टफ भी करके जाना और पैटर्न आप लोगों को ईजी वाला भी करना है. बाकी these are the routine timings of my session: 10 o'clock YouTube, 11:30 टेक्स्ट बुक ऐप. सो डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन. क्लास के बाद मुझे जरूर बताइएगा. आई नो डिफिकल्टी है, फर्स्ट लुक में शायद ये 50% आपको समझ आए. हाँ, सेकेंड लुक में आप लोगों को इस टॉपिक की पक्का से क्लैरिटी हो जाएगी. और फॉर एनी डाउट और डिटेल कनेक्ट ऑन दिस नंबर. फॉर पेड क्वेरीज या गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है. मैराथन का पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, एनईपी 2020. तो प्लीज डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स. चलो, ये हो चुका है हमारा. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. फ्री वर्कशॉप रहेगा यूजीसी नेट, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, पेपर 1 के अंदर स्पेशली ये चीज हम डिस्कस करेंगे. और सबसे अच्छी चीज है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो आप यहाँ पर अपने आप को जरूर जरूर रजिस्टर करें. गूगल फॉर्म आप लोगों को दिया गया, आप उसको फिल कर सकते हैं या ऐप पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं. ये रहेगा 19th ऑफ मई को शार्प एट 12 PM. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए. सो डू ज्वाइन दिस ऑन टाइम सो दैट आप लोग इसका बेनिफिट उठा पाए. चलिए जी, तो ये था आप लोगों का 13 दिसंबर का. एक सेकंड दीजिएगा, जस्ट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी कम है. जस्ट एक सेकंड, मैं इसको सेट कर लेती हूँ. ना ओके. तो ये आप लोगों के पास डेटा दिया गया है, जैसे कि आप सभी को पता है ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है. अच्छा, एक सेकेंड, आई होप आप सभी को डेटा विजिबल है. मैं राइट साइड चली जाती हूँ, राइट साइड चली जाती हूँ. एक सेकेंड, ये नाउ फाइन, अब ठीक है. क्योंकि हमें स्पेस भी चाहिए और आप लोगों को डेटा भी यहाँ पे चेक करना है, सो दैट यहाँ पर अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपने सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला याद रखना है सबसे पहले. तो पूरे केस के अंदर P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 सिंपल इंटरेस्ट होता है. अमाउंट आप कैसे निकालते हो, आपका प्रिंसिपल कितना था और उस पे आप लोगों को इंटरेस्ट कितना मिला, दोनों मिला के जो पूंजी आपके पास है उसको हम अमाउंट बोलते हैं. देन उसके बाद ये पर्सन की लिस्ट दे रखी है, इसमें कहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कहीं पे टाइमिंग गिवन है, कहीं पे प्रिंसिपल है, कहीं पे अमाउंट गिवन है. कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, कुछ कुछ आपको क्वेश्चन में मिलेगा और अकॉर्डिंगली आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है. आई होप एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पे ये चीज क्लियर है. चलिए, तो एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. नंबर 1 क्वेश्चन: इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, ये आप लोगों का यहाँ पर सी मेंशन है, इसने ये जो अमाउंट रिसीव किया है, देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है, प्रिंसिपल है. और इसने स्पेशली ये बात भी मेंशन किया है कि अगर आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है जब तक कि स्पेसिफाई किया ना जाए, ये क्वेश्चन में सारी बातें बोल रखी हैं. अगर अमाउंट जो रिसीव हुआ है सी का इज ट्वाइस द मनी इन्वेस्टेड बाय हम हिम, जो उसने मनी इन्वेस्ट किया है उसका ट्वाइस है. कहने का मतलब ट्वाइस है ना, ये दे रखा है इसने ट्वाइस है. उसका जो अमाउंट है, अगर मैं उसका हाफ कर दूं, 29,000 का हाफ कर दूं, यही तो बोला है ना कि अमाउंट डबल है वो. तो क्या ये वैल्यू मेरे पास 14500 आ जाएगी? एग्री विद इट? ये लाइन की सोल्यूशन पता चला कि ये जो अमाउंट इसने रिसीव किया सी ने, ट्वाइस द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम, मतलब जो अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल का वो क्या है, डबल है. प्रिंसिपल अब जैसे हमने निकाल लिया,
ये अगर आप लोगों का अमाउंट 29,000 दे रखा है, ये डबल था ना, तो इधर लेके आओगे तो हाफ करना पड़ जाएगा. Then the amount he will receive after 2 years, if he invests the same sum of money in compound interest for 2 year, half yearly करता है, तो फिर ये क्या रहेगा. चलो जी, यहां तक अब हम देखते हैं कि चीजें क्या निकल के आई है. देखो, सबसे पहले अगर अमाउंट आप लोगों के पास 29,000 है, तो इसका हाफ, एक मिनट, प्रिंसिपल इधर कितना आ जाएगा, 145, इसका हाफ आ जाएगा. अमाउंट रिसीव हुआ है, सॉरी, ये क्या हुआ है, अमाउंट, आप बोल सकते हो अमाउंट 29,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 14500. नेक्स्ट पॉइंट जो बोलता है, अब इंटरेस्ट की बात आती है. ठीक है, इंटरेस्ट अब आप कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट क्या होगा, इसमें से जो वैल्यू, मतलब ये टोटल है. अगर हम लोग अमाउंट निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. आप लोगों को अमाउंट का डेटा पता चल गया, आपको प्रिंसिपल का डेटा पता चल गया, तो इंटरेस्ट आ जाएगा. अगर मैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दूं, तो अगर मैं कर दूं 29,000 माइनस 14500, तो 14500 इतना ही मेरे पास इंटरेस्ट आ गया. ठीक है, अब बोलता है कि अब यही काम अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ करती हूँ तो क्या होता है. लेट सपोज मेरे पास ये जो नया इंटरेस्ट है, लेट सपोज मेरे पास x है. ठीक है, मान लिया मेरे पास x है. x की वैल्यू मुझे पता है कि ये यहाँ पर मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके आई हूँ. मैं अब यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगी p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. मुझे पता है SI मेरा है 14500, प्रिंसिपल भी मेरे पास 15400 इंटू x मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, सॉरी ये रेट मानना बेटे, ये आप लोगों को रेट कंसीडर करना है. ठीक है, अभी के लिए ये रेट नहीं दे रखा ना इसका, तो इसको x मान लिया मैंने. ये क्या दे रखा है, 5 दे रखा है. ये आपका डेटा आ गया, और 5 साल ये टाइम, SI इंटू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है. इस तरीके से अगर मैं 145 और इधर मैं कैंसिल आउट करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इधर कैंसिल आउट करूंगी तो कैंसिल आउट के बाद ये 20% आ जाएगा. कि थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन के बाद आपको यहाँ पर 20% आएगा. हाँ जी, देन आपके पास अब 20% मेरे पास क्या आई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है. तो अब आप लोगों को बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर यही चीज मैं हाफ ईयरली करती हूँ, क्या बोला है, हाफ ईयरली करती हूँ, तो क्या करोगे आप लोग, आपके पास सारा डेटा पता है, मेरे पास प्रिंसिपल पता है. ठीक है, फॉर्मूला है 1 प्लस आर बाय 100. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा यहाँ पे, एक मिनट, एक सेकेंड, ये 20 आएगा ना, 14500 है, और हाँ ठीक है, 20% है ना, 20% और हाफ ईयरली बोल रखा है, और ये आ गया 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 10, 1 से 1, तो ये इधर लिख देती हूँ 14500. 2 2 4, 4 टाइम लिख दो, 10 एक 10 और प्लस 1, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10. ये आपका कैलकुलेशन करोगे, देन यू विल गेट योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. आई नो बिट कैलकुलेटिव, जिसका थोड़ा सा बेसिक्स ठीक है वो फर्स्ट लुक में गेट कर लेगा, बट जिसका थोड़ा बेसिक वीक है उसको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा. बात क्लियर हुआ. नेक्स्ट, इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एफ इज 20%, क्या बोलता है, अगर एफ ने जो इंटरेस्ट रिसीव किया है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है. क्या बोलता है, अगर ये आप लोगों का है तो कितना ज्यादा इन्वेस्टेड बाय हिम, देन हाउ मच मोर मनी एज इंटरेस्ट ही वुड हैव अर्न इफ ही हैड इन्वेस्टेड द मनी इन कंपाउंड इंटरेस्ट. भाई अगर एफ द्वारा प्राप्त ब्याज उसके द्वारा निवेश की गई राशि का 20% है, तो उसने चक्रवृद्धि ब्याज में धन निवेश किया होता तो ब्याज के रूप में वो कितना लेता. ये बात आप लोगों से यहाँ पर पूछी गई. इसको ना मैं थोड़ा शॉर्टकट से करवाऊंगी. ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट से करेंगे, सो दैट आप इसको बहुत इजी वे के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट लुक में इसके आंसर को आप कैलकुलेट कर पाए. देखिए, अगर मैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट यूज करती हूँ, कॉन्टिन्यूटी का मतलब जो हम परसेंटेज, इक्विवेलेंट जो परसेंटेज होता है ना, दो सक्सेसिव अगर इंक्रीज होते हैं, तो उस केस को अगर यूज करूं, अगर जो इंटरेस्ट है एफ ने 20% रिसीव किया है, जो उसने सम इन्वेस्ट किया था 2 ईयर्स के लिए, जो भी उसने पैसा इन्वेस्ट किया था 2 साल के लिए, ठीक है, उसने कितना रिसीव कर लिया, 20% रिसीव कर लिया.
ये बात क्लियर है? 20% वो क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। तो एक साल के लिए कितना होगा, 10%। अगर यहाँ पर 2 के लिए 20% है तो एक साल के लिए 10% बन जाएगा आप लोगों का। 10% है तो यहाँ पर मैं क्या निकालूंगी, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालूंगी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ये चीज आप लोग यहाँ पर मेंशन करते हो। यहाँ तक आई होप क्लियर है कि इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एफ 20% है, उसके द्वारा जो सम इन्वेस्ट किया गया है, निवेश की गई धनराशि का 20% है 2 साल के लिए, सो द इंटरेस्ट फॉर वन ईयर क्या बन जाएगा, 10% बन जाएगा। सेम चीज आप एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, क्या है, 10 है, 10% बन गया ना, एक साल के लिए कितना बना, 10%। 10 प्लस 10 सक्सेसिव, आप परसेंटेज चेंज देखो, इनटू 0 से 0 तो कितना आ गया, ये 21%। कितने का गैप है, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 20 और 21 में कितने का गैप आया, 21 माइनस 20 मतलब 1% का गैप आया। बस प्रिंसिपल कितना था ये आपका, प्रिंसिपल कितना था, 60,000। 60,000 का 1% आप निकाल लो, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है, इसका 600 आ जाएगा। बात क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इफ डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ई, ये क्या है, ई का डेटा, एंड बी इज 4200, अगर इनका क्या दे रखा है, ई है ना आपका सेकंड, बी सॉरी बी, ये क्या है 4200 है। ई इन्वेस्टेड हिज मनी फॉर डबल द टाइम पीरियड फॉर विच बी इन्वेस्टेड हिज मनी, मतलब एक ने दूसरे से क्या किया है, ये लगा लीजिए डबल टाइम पैसा इन्वेस्ट किया है। ई ने अपना धन उस अवधि से दोगुनों के लिए निवेश किया जिसके लिए बी ने अपना धन निवेश किया था। ये चीज यहाँ पे पूछना चाहता है। चलो लेट सपोज ई ने अगर एक्स किया तो बी ने कितना किया है, 2x किया है। ठीक है, यही बात बोलता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक मिनट इसका उल्टा जाएगा, ये 2x आएगा, इसको x एज्यूम करना पड़ेगा, और लाइन है ना, ई इन्वेस्टेड हिज मनी फॉर डबल द टाइम पीरियड फॉर विच बी इन्वेस्टेड। ठीक है, तो ये x रहेगा, वो 2x रहेगा। तो इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P की वैल्यू देखो, P की वैल्यू इधर कितनी दे रखी है, 20,000 दे रखी है, 20,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100, और क्या आ जाएगा आप लोगों का, 2x आ जाएगा इतने टाइम के लिए। देन अब कैंसिल आउट करके देखो, या फिर ये डेटा अभी आप लोग कैलकुलेट करोगे, 8 2 जा 16 2 जा 32, तो कितना आ गया ये 3200x। देन उसके बाद SI नेक्स्ट के लिए कितना दे रखा है, इधर आ जाइए। अब इसका करोगे, 30,000 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है ये 6%, और आपका कितना अज्यूम किया आप लोगों ने, एक्स अज्यूम किया, क्योंकि इसका टाइम मान लिया डबल टाइम है तो ये आपका सिंगुलर टाइम है, इस तरीके से मानिए। तो 1800x, समझ आ गया? जब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं डायरेक्टली, आप देख लो 1800x है। तो क्या बोला, दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस, इसका इंटरेस्ट आया है 3200x, इसका इंटरेस्ट आया है 1800x, तो दोनों का वैल्यू है 4200। 4200 है, ठीक है। वैल्यू कितनी आई, 0 0, 12 में से 8 गया 4, तो 1400x आ गया, इक्वल टू 4200x की वैल्यू निकालोगे डिवाइड बाय 1400 करके, ये कितना आ गया, 3 साल आ गया। ठीक है, किसके लिए पूछा है, अब इससे फाइनली इसने क्या पूछा है, अब यहाँ पर ई का डेटा, ई ने कितना किया उसका डेटा पूछा है ना, तो ई का डेटा आपने क्या लिखा था, ई का देखो, आपने जब SI लिखा था तो क्या लिखा था, 8 मल्टीप्लाई टाइमिंग था 2x, 8 रेट था, ये 2x था, और ये आप लोगों का 20,000 दे रखा है, ये डेटा था। तो वैल्यू अब यहाँ पे पुट करो, इधर आ जाएगा आपका 9600, 8 दूनी 16, 16 6 या 96। ठीक है, 96 आ जाएगा। तो बस अमाउंट कितना आ गया, 20,000 आप लोगों का पहले था, और 9600 अब यहाँ पर इसका रिसीव हो जाता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, 29,600। एक बार क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है,
if the rate of interest received by A and C is in the ratio of 2:3, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है. Then the money invested by C will get double in how many years? कितने साल में ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. अच्छा ये बताओ रेशियो कितना दे दिया इनका, रेट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो दे दिया 2:3. आप जाइए सी के पास, ठीक है, इधर हम चलते हैं. और किसका है ये, है आप लोगों का ए का डेटा है. तो अगर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, लेट सपोज यहाँ पर रेट निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, इसी की वैल्यू ना, ये 6 आ जाएगा. रेशो 2:3 दे रखा है ना, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय दिस एंड दिस, तो कितना आ जाएगा ये आप लोगों का? तो हम इसको बोल सकते हैं दोनों का रेशो, अगर 5 रेशो की वैल्यू है इस कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम इसको करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो 2x की वैल्यू अगर ये दे रखी है, 2x की वैल्यू अगर 6 दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3. x की वैल्यू 3 आ जाएगी. अगर ये जो वैल्यू दे रखी है, आपको पता रेशो दे रखा है, ये a का रेशो है, देखो दोबारा लिख देती हूँ, a और c का रेशो, इसका रेशो दे दिया 2:3. 2 रेशो की वैल्यू कितनी दे दी है? 6 दे दी है ना. 2 रेशो की वैल्यू 6 है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3. आपको निकालनी किसकी है? 3 रेशो, क्योंकि सी का हिस्सा ये है, तो 3 की रेशो की वैल्यू निकालोगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा? 9%. एक काम तो हमारा यहाँ पे हो जाता है. क्या पहला स्टेप क्लियर हुआ? इसका आंसर है 11 1/9 है. थोड़ा स्पेस इशू है, तो डायरेक्टली मैं नेक्स्ट स्लाइड को लेके चलती हूँ. अब देखिए, अब यहाँ पर लेट सपोज जो प्रिंसिपल आप लोगों ने यूज किया है, मान लिया लेट सपोज मैं प्रिंसिपल को यहाँ पे x मान लेती हूँ, प्रिंसिपल को x मान लेती हूँ. तो इसने क्या बोला? मनी इन्वेस्टेड बाय सी विल गेट डबल इन हाउ मेनी ईयर्स. तो मनी मतलब जो पैसा है कितना बन जाएगा? तो आप बोलोगे इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करोगे? x प्लस x मल्टीप्लाई कितना टाइम के लिए, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका? 9 निकाला था, 9/100 मल्टीप्लाई कितने साल के लिए है? ये 5 साल के लिए दे रखा है. कितना दे रखा है ये? एक मिनट, कितना? 29,000. ये कितना दे रखा है? 29,000. देखिए पेशेंस के साथ देखना प्लीज इस वीडियो को, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि इसमें यहाँ पर हम लोग मैथ्स के साथ साथ कैलकुलेशन भी करना है, डेटा भी हमें साथ साथ क्रॉस चेक करना है. तो ये सारी चीजें आप लोगों को साथ साथ चेक करनी है. अभी देखो, अब इसके नीचे 1 है, अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो क्या आ जाएगा? 100x प्लस 45x, 9 5 45, 29,000. 100 को इधर ले जाओ, ये है ना एलसीएम लोग है, 100 नीचे लिखा जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेप मैं यहाँ नहीं लिखना चाहती, तो 100 को डायरेक्टली मैं इधर लेगी, तो 145x इक्वल टू 29,000 मल्टीप्लाई 100. x की वैल्यू इधर लेके आओगे, नीचे आ गया 145, और इसको कैंसिल करेंगे, ये कैलकुलेशन मैंने पहले कर लिया था, तो 20,000 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो मेरा प्रिंसिपल यहाँ पर क्या आ गया? 20,000 आ गया. बस अब कितने साल में डबल हो जाएगा? अब आपको यहाँ पर क्या निकाल देना है? टाइम निकाल देना है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11 1/9. अगर इस स्टेप में कहीं डाउट आए तो फील फ्री टू कनेक्ट विद मी, आई विल हेल्प यू. ठीक है, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन में डाल देना अगर यहाँ पर इस स्टेप के आगे आपसे कैलकुलेशन नहीं होता है, सिर्फ आप लोगों को टाइम निकालना है, क्योंकि आपके पास सारी चीजें आ रखी हैं. आपके पास सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, और अमाउंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस प्लस सिंपल इंटरेस्ट. सारे फॉर्मूलाज हैं, सारा मोस्टली डेटा है, टाइम आपको निकालना है. लास्ट है आपका क्वेश्चन, आपका इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एफ इज 7575. 7575 more than the interest received by D and the rate of interest received by F is 2% more than the rate of interest. देखो अगर ये DI मतलब जिसकी शिफ्ट में आएगा, 90% स्टूडेंट इसको छोड़ के आए हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता. और यहाँ पर थोड़ा बस एनटी को हम क्या बोल सकते हैं इस चीज पे, थोड़ा उनको टाइम का भी ये देखना चाहिए, स्टूडेंट्स के पास कितना टाइम है. 3 आवर्स के अंदर पेपर 2 भी करना है, पेपर 1 भी करना है, मतलब 30 मिनट. अभी भी जैसे हमें 20 मिनट लगे हैं सोल्यूशन के अंदर, और एग्जाम के अंदर और ज्यादा एंग्जाइटी होती है, तो ऑब्वियसली बात है सामने पड़ी चीज भी आपको गलत दिखाई देती है, उस टाइम पे ऑटोमेटिक गलतियां होती हैं. तो ये आपका देखो, लेट सपोज आपका क्या दे रखा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एफ इज दिस मोर देन द रिसीव्ड बाय डी. ये तो डी है आपका, ये एफ बैठा है, ठीक है. तो लेट सपोज इंटरेस्ट क्या है? एक्स है ना. इंटरेस्ट क्या है? एक्स दे दिया.
प्रिंसिपल दे रखा है, मान लिया अगर मैं यहाँ पर डेटा यूज करती हूँ, ये डी का डेटा आप लोगों का दे रखा है, तो इधर आप लोगों का आ जाएगा कितना दे रखा है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एफ इज 2% मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम। तो इसका पूरा डेटा आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो, एफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, एफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट डी से 2% ज्यादा दे रखा है, ये बोल रखा है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एफ इज 2% ज्यादा है ए से। ए का अगर 6% है तो इसका कितना होगा, 6 + 2 मतलब 8% हो गया। ठीक है, तो पहले तो इसी को चेक करो। तो ये प्रिंसिपल आपके पास है 60,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम आपको दे रखा है। डिफरेंस इनका कितना दे रखा, टोटल डिफरेंस दे रखा 7, मतलब दोनों के। अगर मैं ये बोलूं जी, देखो सिंपल सी बात है, एक ए स्टूडेंट एक बी स्टूडेंट है, मैं बोलूं कि ए ने ना ज्यादा नंबर लिए हैं 10 से, तो कहने का मतलब दोनों के बीच में गैप तो 10 का ही है ना। या फिर मैं बोलूं बी ने 10 नंबर कम लिए हैं, तब भी बात वही है कि ए और बी के मार्क्स का गैप 10 है। यही बात यहाँ पे बोलना चाहता, 7575 मोर है, मीन्स जो ए सॉरी डी और एफ है उसका गैप यहाँ पे बताना चाहता है। ये इंटरेस्ट मान लिया, इसका जो यहाँ पर प्रिंसिपल है ये लेट सपोज एक्स है, तो माइनस गैप ले लो एक्स मल्टीप्लाई कितने साल के लिए डी का, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना था, 3 साल के लिए है, और प्रिंसिपल इसमें दे रखा है 45,000 डिवाइडेड बाय 100, किसके बराबर है ये, 7575। इस इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, व्हाट विल बी द वैल्यू, देन यू विल गेट द सेम। देखो अगर आप लिखोगे ना, C है सॉरी D है और F है, क्या लिखोगे, 6000 मल्टीप्लाई 8 2/100, इसका कारण मैंने बता दिया 6 + 2 या 8% आ गया, माइनस x मल्टीप्लाई 3 साल के लिए है ना, 3 मल्टीप्लाई 45,000 डिवाइड बाय 100, और इसका टोटल कितना है, 7575 का गैप है, 0 से 2 0, तो ये कितना आ गया 9600, माइनस ये कितना आ गया 2 0 से 2 0, 45 3 135x इक्वल टू 7575। बस 135x को इधर ले आओ और 9600 और 7575 का गैप ले लो, कितना आएगा 5, 9 में से 7 गया 2, और 5 में से 5 गया 0, 2025, x की वैल्यू 2025/1350, और इसको आप करोगे तो अप्रोक्स 1.5% आ जाएगा। तो ये था हमारा आंसर। आई होप ये डीआई आपको काफी इंटरेस्टिंग भी लगा और काफी चैलेंजिंग भी लगेगा। सो डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, सो दैट आप इस पे कमांड बना पाए। हाँ, बट इसको स्किप नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट को। गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, टू सब्सक्राइब द चैनल। और अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वेडनेसडे को, क्योंकि ये सीरीज है स्पेशल डीआई सीरीज, जो कि 3 बजे आपको ऑल्टरनेट डेज पे मिलेगी। बाकी कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। इस पीडीएफ भी आप लोगों को वहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।